नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम धारा 35 संपत्ति अंतरण अधिनियम या निर्वाचन के सिद्धांत के अंतिम बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि इसके तीसरे और अंतिम बिंदु में क्या मुख्य बातें सम्मिलित है। तो धारा 35 में 3 ऐसी स्थितियां होती है जहां पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, या दूसरी दिशा में हम कहें कि धारा 35 के अपवाद। इन अपवादों को जानने से पहले एक बार संक्षेप में हम देख लेते हैं कि धारा 35 में हमने अभी तक क्या अध्ययन किया है। धारा 35 निर्वाचन का सिद्धांत कहलाता है या रूल ऑफ इलेक्शन कहलाता है। इसमें संपत्ति, अचल संपत्ति के ऐसे व्यक्ति द्वारा अंतरण की बात की जाती है जो संपत्ति का स्वामी नहीं है और न ही उसे अधिकृत व्यक्ति उस अंतरण हेतु घोषित किया गया है, और ये अंतरणकर्ता किसी अंतरित को संपत्ति अंतरित करता है और ये अंतरण उस समय किया जाता है जबकि उस संपत्ति पर उसका कोई अख्तियार नहीं है। और इस अंतरण में एक खास बात ये आती है कि इस अंतरण के माध्यम से संपत्ति के स्वामी को कुछ अतिरिक्त फायदा अंतरणकर्ता द्वारा दिया जाता है, और संपत्ति के स्वामी के पास ये विकल्प होता है कि वे इस अंतरण हेतु हाँ कहे और अपना फायदा स्वीकार करे या ना करे और उस फायदे को लौटा दे। तो ये मुख्य बातें हैं धारा 35 के बारे में। और अब हम चर्चा करते हैं अपवाद के बारे में। तो अपवाद में हम देखते हैं पहला अपवाद, जहां संपत्ति का अंतरण व लाभ अलग अलग संव्यवहार के भाग हों। धारा 35 में हमने पढ़ा था कि धारा 35 के लिए या सेक्शन 35 के लिए यह अनिवार्य होगा कि अंतरण और फायदा दिया जाना दोनों एक ही संव्यवहार और दस्तावेज के भाग होना अनिवार्य है। यदि अंतरण एक अलग दस्तावेज के माध्यम से किया जाए और संपत्ति के स्वामी को फायदा एक अन्य दस्तावेज के माध्यम से प्रदान किया जाए तो धारा 35 लागू नहीं होगा। यानी धारा 35 के लागू होने के लिए आवश्यक है कि संपत्ति का अंतरण और संपत्ति के वास्तविक स्वामी को दिया गया फायदा दोनों एक ही संव्यवहार का भाग हों और एक ही दस्तावेज के माध्यम से निष्पादित किए जाए। दूसरा बिंदु आता है जहां अंतरण व लाभ अलग अलग हैसियत से किया गया हो। जहां अंतरण व लाभ अलग अलग हैसियत से किया गया हो। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि एक निदेशक या डायरेक्टर है, मान लीजिए राजस्थान सरकार के अधीन, और ऐसा अधिकारी किसी सरकारी कार को पाने के लिए एंटाइटल है या योग्य है, और राजस्थान सरकार एक कार उसे उस पदीय हैसियत के नाते प्रदान करती है, लेकिन बदले में एक निजी कार को भेज दिया जाता है सी को। तो यहाँ पर ये अपवाद होगा। क्योंकि यहाँ पर हैसियत एक ही भिन्न भिन्न है। एक हैसियत में तो निदेशक है और एक हैसियत में संपत्ति का या उस कार का निजी स्वामी है, निजी कार का स्वामी है। तो यहाँ अलग अलग हैसियत होने के कारण धारा 35 यहाँ लागू नहीं होता है। और तीसरा बिंदु इसमें आता है, अंतरण के समय वास्तविक स्वामी पागल या अवयस्क हो तो अंतरण वयस्क होने तक रुका रहेगा। अंतरण के समय वास्तविक स्वामी पागल या अवयस्क हो तो अंतरण कब तक रुका रहेगा? अंतरण उस वास्तविक स्वामी के वयस्क या मेजर होने तक या इनसेन है तो सेन होने तक की दशा में रुका रहेगा। तो ये धारा 35 की 3 मुख्य बातें थी जो इसे अपवादिक रूप देती हैं। तो इस प्रकार हमने धारा 35 को पूर्ण किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस ई व्याख्यान के माध्यम से धारा 35 के बारे में की गई चर्चा के भाग 3 के बारे में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और
आपसे पुनः अगले ई व्याख्यान में भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।